स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेल इंडिया में और आप देख रहे हैं रेल न्यूज़ एंड एनालिसिस। तो भागलपुर से दुमका के बीच 115 किलोमीटर रेल लाइन पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा कर लिया गया। ये जो आप तस्वीर देख रहे थे वो एक पिक्चर थी, ये इस रेलवे लाइन की एक्चुअल पिक्चर नहीं है। तो भागलपुर से दुमका के बीच सिंगल लाइन पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा कर लिया गया है। CRS यानी कमीशन ऑफ रेलवे सिक्योरिटी, रेलवे सुरक्षा आयुक्त जो है उसका अभी इंस्पेक्शन होना बाकी है इस रेलखंड पर, यानी भागलपुर से माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर भागलपुर से बांका के बीच जो रेलवे लाइन है उसमें ये जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम था वो पहले ही पूरा कर लिया गया था। लेकिन बाराहाट से जो जंक्शन है वहाँ से बाराहाट से दुमका के बीच ये इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हुआ है, जिसके बाद CRS इंस्पेक्शन जो होगा वो बाराहाट से दुमका के बीच कराया जाएगा। और जब CRS इसको अप्रूवल दे देगा तो इस रेलखंड पर जो इलेक्ट्रिक ट्रेनें हैं, इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली ट्रेनें हैं, उसका परिचालन शुरू हो जाएगा। फ़िलहाल इस जो रेलखंड है उस पर DMU ट्रेन का परिचालन ज़्यादा होता है, तो उसकी जगह मेमो ट्रेनें आ सकती हैं, क्योंकि जो बांका रेलखंड पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हुआ था तो उसके बाद ये संभावना थी कि जो भागलपुर से बांका के बीच DMU से अब मेमो में चेंज कर दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि जो DMU रेक है वो और जगह के स्टेशन के साथ शेयर की जा रही थी, इस वजह से इसको मेमो ट्रेन में चेंज नहीं किया गया था। लेकिन अब जो भागलपुर से दुमका और भागलपुर से बांका के बीच इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो गया है, तो अब इस रेलखंड पर मेमो ट्रेन और इलेक्ट्रिक ट्रेन चलने की संभावना बढ़ गई है। फिलहाल इस रेलखंड पर ज़्यादा ट्रेनें तो नहीं चलती हैं, लेकिन मालगाड़ी को चलने वाली जो मालगाड़ी ट्रेन है उसमें इलेक्ट्रिक इंजन से परिचालन ज़्यादा संभव है। अब आपको इस मैप के जरिए समझाते हैं कि जो भागलपुर, बाराहाट और दुमका है उस पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम किधर हुआ है। तो जो अब ये ग्रीन लाइन, सबसे पहले ये जो रेड लाइन देखे आपने भागलपुर से बांका के बीच, इस पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पहले ही कर लिया गया था, जिसका CRS इंस्पेक्शन भी हो गया था और इस रूट पर इलेक्ट्रिक ट्रेनें चल भी रही थी बांका तक। अब इसके आगे आप जो बाराहाट देख रहे हैं उसके नीचे ब्लू लाइन आते हुए दिख रही है आपको मंदार हिल हसदिया तक। इस रेलखंड पर यहाँ देखिए आप पीले लाइन से इसको डिनोट किया जा रहा है। तो इस रेलखंड पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो रहा था, जिसका काम पूरा हो गया। ऊपर की तरफ जो गोड्डा की तरफ जा रहा है इस रेलखंड पर अभी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू नहीं हुआ है। नीचे STN जो आप देख पा रहे हैं वो दुमका स्टेशन है, जिसका ये ब्लू लाइन देख लीजिए हसदिया से दुमका तक। तो इस रेलखंड पर जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम था वो कंप्लीट हो चुका है। अब इस पर जो CRS इंस्पेक्शन है, जैसा कि मैंने बताया, वो होना बाकी है। और उसके बाद ये जो भागलपुर का रेलवे लाइन, रेलवे खंड का हिस्सा है, ये भी कम्प्लीटली इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा, क्योंकि दुमका से रामपुर हाट के बीच पहले ही लाइन इलेक्ट्रीफाइड हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है क्या इलेक्ट्रिफिकेशन का फ़ायदा लोगों को मिलेगा। तो साफ तौर पर मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि क्यों ये लाइन अभी सिंगल लाइन और यहाँ पर इस रेलखंड पर ट्रेनें भी कम है। तो इलेक्ट्रिफिकेशन से फ़ायदा होगा, लेकिन रेलवे को फ़ायदा होगा, यात्रियों को नहीं। इलेक्ट्रिफिकेशन करने से जो इलेक्ट्रिक इंजन होते हैं वो डीजल इंजन के कंपेयर में जल्दी स्पीड पकड़ते हैं, यानी एक्सलेट जल्दी करते हैं। इस वजह से इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे के लिए जो फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इससे समय की बचत होती है और साथ ही साथ जो डीजल की खपत है उसकी भी बचत होती है। तो जो रेलवे का खर्च है किसी ट्रेन को चलाने में वो काफ़ी कम हो जाता है। लेकिन आम यात्रियों के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा तो आपको बता दें, जब तक इस रूट पर चलने वाली जो भी DMU ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन है उसके टाइम टेबल में कमी ना की जाए, तब तक आम यात्रियों को कोई फ़ायदा होता नहीं दिखेगा। तो वीडियो कैसा लगा करके ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।